खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली पर मराद की बरसात। अरकान असम्बली और इनके शरीक हयात ब्लू पासपोर्ट के हकदार होंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट की सहूलत विफाकी कानून के ताबे होगी। मुल्क भर के टूल प्लाजों पर टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। असम्बली इजलास के दौरान किसी रुकन को अदालत में हाजिरी से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। अदालत जरूरत पड़ने पर समाअत मुलतवी या दोबारा मुकर्रर कर सकेगी। रुकन असम्बली अपनी मर्जी से अदालत में पेश भी हो सकेगा। नए कानून के तहत हर रुकन असम्बली कैटेगरी बी सिक्योरिटी का हकदार होगा, जबकि खराब की सूरत में सिक्योरिटी को कैटेगरी ए तक बढ़ाया जा सकेगा। ये सिक्योरिटी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मौसर होगी। सूबाई मेंबरान को 8 लाइसेंस रखने की भी इजाज़त होगी। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाज़त लाजमी करार। स्पीकर पुलिस रिपोर्ट या चलान तलब कर सकेंगे। रुकन असम्बली अपने हल्के में अवामी इजलास तलब कर सकेगा, जिसमें मुतल्लिका सरकारी अफसर की शिरकत लाजमी होगी। सरकारी रेस्ट हाउसेज में मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गैर मामूली मराद से मुतल्लिक कानून साजी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। KP की हुकूमत ने कभी अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। काबीना अरकान ने अपने मसाइल हल कर लिए। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, जब से PTI खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आई, सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। KP में सिर्फ 2 काम जरूरी है। एक, वज़ीर आला और काबीना अरकान अडियाला के बाहर बैठे हुए होते हैं, जिस पर सूबाई वसाइल खर्च होते हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में बिल पेश हुआ। अब अरकान सूबाई असम्बली टूल टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। वो 8 ममनुआ बोर्ड के लाइसेंस और अपने अहल खाना के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। हुकूमती गेस्ट हाउस में 3 दिन मुफ्त क़याम भी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की खबरें बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है, पासपोर्ट जारी करना विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। अरकान असम्बली और काबीना ने कोई इजाफी मराद हासिल नहीं की। सूबाई हुकूमत या असम्बली की जानिब से इस नौयत का कोई फैसला नहीं किया गया। अरकान और सूबाई काबीना के अरकान पहले से राइज कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मराद हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होने वाले बाद कवानीन आइन के खिलाफ हैं। कानून साजी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अरकान असम्बली को खुसूसी इख्तियारात समेत दीगर कानून साजियों पर असम्बली में कोई बहस नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बायकाट दुरुस्त फैसला नहीं। जो नेमार और रोनाल्डो ना कर सके, वो मेसी ने कर दिखाया। अर्जेंटाइन ने मिस्र को 3-2 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2 गोल की बढ़ती के बावजूद मिस्र मैच ना जीत सका। डिफाइड चैंपियन अर्जेंटाइन का जादू चल गया। क्रिस्टियानो रोमेरो ने 79वें, लेवन मेसी ने 83वीं और एजो फेंडर्स ने इंजरी टाइम में गोल स्कोर करके अर्जेंटीना को फतह दिलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून भी मंजूर। बिल के तहत स्पीकर के पास इख्तियार है, वो किसी भी सहाफ़ी को ईवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी की इज्जत में आने वाले अफराद पर खास मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद कर सकता है। खिलाफ वर्जी करने पर मज़कूरा शख्स या सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर कोई सहाफ़ी या इदारा असम्बली कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ी को 3 साल तक कैद और 3 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को भी कैद और जुर्माना किया जाएगा। दहशतगर्द अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस भी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन के कत्ल का वाक़या काबिल मज़म्मत है। मुलज़िम को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए हैं।
हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यकीन है तुर्क सदर भी यही चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क मनसब से मुलाकात। कहा नेटो ने बहुत मायूस किया, ईरान जंग में हम किसी की जरूरत नहीं थी। हमने नेटो में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की ताकि यूरोप महफूज रहे। जब हमें मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के बाद मदद करेंगे। अगर नेटो इजलास तुर्किया में ना होता तो कभी शिरकत ना करता। तुर्किया ने हमेशा अमेरिका के साथ वफादार इत्तेहादी का किरदार अदा किया। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अमेरिका जल्द तुर्किया को F-35 लड़ाका हथियारों की फरोख्त से मुतल्लिक फैसला करेगा। तुर्किया से पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। अपने दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहती। तुर्किया इसराइल ईरान जंग में कूद सकता था, लेकिन हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने तुर्किया को 5 F-35 तैयारे फराहम करने का वादा किया था। यकीन है सदर ट्रंप अपने वादे पर कायम रहेंगे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा एहतराम से बात करें वरना दूसरी जुबान में जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की धमकियां काबिल कबूल नहीं। आप एक ऐसी कौम के रहनुमा है जिसकी कोई जड़ें नहीं, जबकि ईरानी कौम अपनी तारीख, तहजीब और शनाख्त रखती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा रहबरे इनकलाब के घर पर हमला खुली जंगी जारियत थी। यूरोपीय ममालिक अमेरिका और इसराइल के जराइम पर खामोश रहकर शरीके जुर्म बन गए। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा कुंभ में भी अदा। हजारों अफराद की शिरकत। सड़कों पर लोगों ने तस्वीर उठाकर रहबर आला को खराज अकीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी इराक मुंतकिल। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में स्पुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल तश्कील। वज़ीर आज़म कौंसिल के चेयरमैन फील्ड मार्शल सिराज सिमरीर चारों सूबों के वज़ीर आला मेंबर होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, मनसूबा बंदी, खजाना, सेहत, तालीम और कानून समेत मुख्तलिफ विभागी वज़रा इसके रुकन होंगे। कौंसिल मुल्क में बढ़ती आबादी पर काबू पाने और मौसर कौमी पॉलिसी मुरतब करने के लिए काम करेगी। इजलास में साल में 2 बार होंगे। वजारत मनसूबाबंदी कौंसिल सेक्रेटेरिएट के फ़राइज़ अंजाम देगी। उलमा, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे को भी आबादी के इस्तेकाम की मुहिम में शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद अब सालाना रजिस्ट्रेशन की बजाय 2030 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रवा बरस बेहतरीन हज इंतज़ामात पर वज़ीर मज़हबी अमूर और उनकी टीम की तारीफ। इलामे के मुताबिक नई हज पॉलिसी गुज़िश्ता 1 साला हज पॉलिसी के बरक्स पहली 4 साला है। मुजवज़ा हज पॉलिसी के निफाज के लिए SOPs और दीगर ज़वाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कवानीन और ज़वाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरमीम की जा सकेंगी। पेट्रोल पीछे से ही महंगा आ रहा है। आलमी मार्केट में कीमत कम होगी तो फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कायमा कमेटी पेट्रोलियम के सामने सारे हकायक रखे। खाम तेल की कीमत बिल्कुल जंग से पहले वाली सतह पर आ गई है। ताम जो पेट्रोल हम दरामद करते हैं उसकी कीमत आज भी जंग से पहले की कीमत से $15 ज्यादा है। जब गुंजाइश बनी तो वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 70 से 80 रुपये कम की और अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होगी तो आवाम को फायदा मुंतकिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब हुकूमत को 100 रोज़ा तरक्याती प्लान तैयार करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। पीपल्स पार्टी अहदेदारान ने इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ने अहदेदारों को हिदायत की कि आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं, हक़ मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं, गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ग्राउंड वर्क फिलफौर मुकम्मल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कहना आसान है हमें दुखी वालिदैन से इज़हार ताज़ियत, बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। अरकान सूबाई असम्बली ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा
तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजे की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। अपनी इज्जत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में है। बानी से मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें तनाव बढ़ेगा। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह बात दुरुस्त है कि फैमिली की मुलाकात के हवाले से बातचीत हुई थी। हुकूमत में जिनसे बातचीत करते हैं उनसे मुलाकात की दरख्वास्त की थी। हम चाहते हैं कि बानी PTI की मुशावरत से सारे फैसले हों। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बायकाट का फैसला वहाँ के हालात देख कर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर दो टोक कह चुके, रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत नहीं करते, अर्जा सराई को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में कोई बगावत और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं।